अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे घर की तो मोस्ट फेवरेट, सर्दियों में लाजमी 2 से 3 बार बनती ही बनती है। क्योंकि ये मेरे बच्चों को पसंद है, मियाँ को पसंद है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चे ये खा लेते हैं तो एक उनकी मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली ये होता है कि इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इसके अलावा जो है गोंद है, मखाने हैं, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो बच्चे अगर वो खा लेते हैं तो उनकी हड्डियों के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजीरी की, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार आपने बना लिया तो नेक्स्ट टाइम आप, मुझे पता है कि इधर उधर आप नहीं जाना है, फ़ौरन आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है और आपने हर साल फिर ट्राई करेंगे और बनाएंगे। तो ये बहुत मज़ेदार है। मैं इसे साल में तकरीबन 2 से 3 बार, यानी सर्दियों में कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर 2 से 3 बार बना लेती हूँ और बच्चे माशाल्लाह खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है पिस्ता, ये तकरीबन 25 ग्राम, यानी कि ये छोटा वाला जो आपको कप दिखाया है, इसके मेजरमेंट से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। आपके घर में ऐसे छोटा प्याला हो तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, इसमें सॉल्टेड काजू मैंने लिए हैं, तो आप चाहें अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25-25 ग्राम हमने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा मखाने हैं, ये यहाँ मैंने 50 ग्राम लिया है। इसके अलावा सूजी है, ये भी 50 ग्राम, क्योंकि मखानों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सूजी का भी आपको पता है कितनी ताकतवर है, अगर बच्चा खा ले तो उसके लिए कितनी ज़्यादा। मिश्री है, मिश्री यहाँ पे हम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिश्री बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा ये गोंद, जो आपकी हड्डियों में और कमर में जो पेन होता है शदीद किस्म का, ये उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये चारों मगज़ है, ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट, ये भी 25 ग्राम, और इसमें आप चाहें तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, क्योंकि मैं कोकोनट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करती हूँ। इस तरह कद्दूकश किया हुआ आपको बाज़ार से रेडीमेड मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप नारियल लें, उसको फिर आप ग्रेट कर लें। यहाँ पे मैं देसी घी लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब होगा। इसमें हम पूरा ये प्रोसेस तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक पैन, कढ़ाई जो भी हो आपके पास वो लें। उसमें आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून भर के घी। मैं इसमें असली घी जो है वो यूज़ करूँगी, आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर असली घी का एक फ्लेवर जो होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। और यहाँ पे इसमें हमने डाल दिए सूजी, और सूजी को हमने भूनना है। सूजी को इतना भूनना है कि इसमें से एक खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो स्मेल आए ना, वो बस उस वक्त आपकी सूजी जो है वो रेडी हो जाती है। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स की मैं आपको एक निशानी बता दूं कि जब भी आप कोई ड्राई फ्रूट डालेंगे उसकी खुशबू आना शुरू होगी। पहले तो नहीं आएगी, जब आप वो पक जाना शुरू होगा तो उसमें खुशबू आना शुरू होगी। उसकी निशानी यही होती है कि ये ड्राई फ्रूट हमारा रोस्ट हो चुका है। तो बस यहाँ सूजी तकरीबन 15-20 मिनट मैंने आराम से मीडियम फ्लेम पे इसको हमने करा है भूना, और ये देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन और इसकी बेहतरीन किस्म की खुशबू। इसको अब एक अलग अलग थाल में हम एक थाल ले लेंगे, उसमें हम शामिल कर देंगे, सूजी को रख देंगे। अब दोबारा उसी पैन में जिसमें हमने सूजी बनाए थे, उसी में हमने फिर 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी का शामिल किया, और इसमें हम इसको ज़रा सा मेल्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे गोंद इसमें हल्का सा, ये देखें क्रिस्टल टाइप का होता है ये, और ये बज़ाहिर तो अभी बहुत सख्त दिख रहा है, मगर जब ये इसे पकाना जब शुरू करेंगे तो इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखें सारे जो है ना राइज होना शुरू हो गए, बिल्कुल बड़े बड़े होने लगते हैं। तो ये इसमें इस तरह की इसकी शक्ल आ जाएगी, यानी छोटे होंगे तो ये बड़े हो जाएंगे और बिल्कुल नरम से हो जाएंगे, वैसे बिल्कुल क्रिस्टल टाइप के। तो ये भी हमारा कुक हो गया। ये तो 2 मिनट का काम है। सिर्फ सूजी काम टाइम लेगी आपको भूनने में, बाकी तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं 5-5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। इसको भी हमने उसी थाल में डाल दिया जिसमें हमने सूजी डाली थी। तमाम ड्राई फ्रूट्स इसी में शामिल करते जाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। उसी जो हमारे पास बचा था घी, उसी में मैंने मखाने शामिल करे, और मखाने को हम इसमें रोस्ट करना शुरू कर देंगे। मखाने आपको वैसे भी पता है कि अगर नॉर्मल रूटीन में आप इसमें भून के इसको रख लें और बच्चों को स्नैक्स की सूरत में दे दें, अगर बच्चे शौकीन हैं तो आप उनको खिलाएं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर
कोई फुल फ्लेम नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करना शुरू कर देना। हल्का हल्का सा ब्राउन देखें कलर आना शुरू होगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको भी हमने इसी थाल में कन्वर्ट कर देना है। मैं आपको पूरी वीडियो डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग जब भी बनाएं तो कोई मिस्टेक ना हो और बेहतरीन किस्म की बने। अब आ जाते हैं चौथी चीज़ पर। फिर आपने 1 टेबल स्पून घी डालना है, ठीक है, और उसको हल्का सा मेल्ट कर लेना है और इसमें फिर शामिल कर देंगे पिस्ते बादाम। आप चाहें जो है ना वो अलग अलग भी बादाम को तल सकते हैं, पिस्ता अलग तल सकते हैं, मगर मैं चाहती थी कि दोनों को एक एक उसमें ही कर दूं ताकि टाइम थोड़ा सा कम लग जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बादाम और पिस्ता मैंने हल्का से रोस्ट कर लेना है। इसकी भी एक बेहतरीन खुशबू आएगी और इतनी मज़ेदार सी। अच्छा, मैं जो घर से बाहर निकली अपने तो मैंने कहा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर तक। और यहाँ मैं आपको क्लिप सुना दूँ कि देखिए मेरी जो बच्ची है ना वो किस तरह यहाँ से ड्राई फ्रूट्स निकाल निकाल के लेके जा रही थी कि वो उनको इतने पसंद आ रहे थे तो वो हाथ डालती तो एक उठा के मखाना उठा के लेके चली जाती। अब मैं पिस्ता बादाम डालूंगी तो भी वो उठा के लेके चली जाएंगी। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं ये बनाती हूँ। स्पेशली ये डिश जो है वो मेरे बच्चों के लिए बनती है। तो देखें जनाब यहाँ पे ये भी रोस्ट हो चुके हैं। अब पांचवी चीज़ आ गई काजू। आप अनसॉल्टेड इस्तेमाल करना चाहें अनसॉल्टेड इस्तेमाल करें। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले अखरोट। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर मेरे बच्चों को ये जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए वो सब हर ड्राई फ्रूट बच्चों को पसंद है। तो और बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं वो थोड़े नखरे भी करते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं पिस जाती हैं ना तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट करा, अच्छी सी खुशबू आने लगी, हल्का हल्का सा सुनहरा रंग आ गया। इसको भी हमने उसी थाल में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम दोबारा जो है ना थोड़ा सा घी डालेंगे। देख लें आप क्वांटिटी देख लें मैं कितनी कम डाली हुई, लगभग तकरीबन 4 टेबल स्पून पूरे उसमें इस्तेमाल हुआ है। 4 से 5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसमें हम डालेंगे चारों मगज़ ये जो है ये भी आपने मीडियम फ्लेम में पकाना है। बस इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ये थोड़ा से उछलने लगते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करके। और ये देखें ये ब्राउन कलर हो चुका है, इसको भी हमने थाल में कन्वर्ट कर दिया। तमाम चीज़ें एक जगह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पिसेंगी, तो इसलिए हमने तमाम ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं सौते, इसको हम एक ही जगह पे रखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कितना लुक इसका खूबसूरत लग रहा है, मज़ेदार सा। बस यहाँ पे अब आखिरी जो चीज़ है वो हम करेंगे। आप ये देखें आखिरी जो है वो चीज़ डालिए, और घी हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने 1 टेबल स्पून लिया और इसमें हमने डाला किशमिश। इसको भी हल्के से सौते करेंगे। इसकी निशानी होगी ये थोड़ी सी राइस हो जाएगी, फूल जाएगी और बहुत मज़े की लगती है ये। इसको बस ओवर कुक मत करिएगा वरना ये हार्ड हो जाती है। तो जनाब ये देखें यहाँ पे ये भी हमारी हो गई है तैयार, और इसको हम अलग से एक बाउल में करेंगे क्योंकि इसको अलग से मैं पीसना चाह रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना अगर ये सख्त थोड़ी सी हो जाए तो आप इसे आमन दस्ते यानी उसमें कूट लीजिएगा, वरना फिर आप इसे चॉपर में भी चला सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सब चीज़ें हमारी देख लें तैयार है। ये सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए हैं, साथ में खोपरा है, ये किशमिश है और साथ में मिश्री तकरीबन देखें मैंने हाथ से कूट चुकी हूँ। बस थोड़ी बहुत जो मोटे मोटे क्रिस्टल रह गए हैं वो जो है वो मैं चॉपर में चला दूँगी, बहुत आसानी से टूट जाते हैं इसके आराम से। अब इसमें आप चलाएंगे ना चीनी जो है वो आपको पता है, और ये जो होती है मिश्री ये थोड़ी फ़ायदेमंद भी होती है, शुगर का थोड़ा लेवल कम रखती है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये पाउडर वाली शेप में आ जाएगा, जैसे हम आइसिंग शुगर इस्तेमाल करते हैं उस शेप में आ जाएगा ये। बस ये जो है ना यहाँ पे चॉपर में ये सब चीज़ें मैंने चीनी कर दी है, इसको एक अलग से बाउल में दोबारा हम थाल में इसको शिफ्ट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो। अच्छा ये पीसना जब है जब आपने क्या करना है कि इसको ठंडा हो जाए, थोड़े से रूम टेम्परेचर में आ जाए सब चीज़ें। गरम गरम पीसिएगा नहीं वरना फिर वो ख़राब हो जाएगी। फिर आप इसे 1 महीना 2 महीने भी स्टोर करेंगे तो यह ख़राब नहीं होगी। पंजीरी बहुत ही बेस्ट पंजीरी बता रही हूँ रेसिपी। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। यहाँ पे मैंने नारियल डाल दूँगी, किशमिश डाल दूँगी और थोड़े से जो थाल में ड्राई फ्रूट्स हैं जितने चॉपर में आएंगे उतने, वरना फिर दूसरे स्टेप पे उसको पीस लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे दो टाइप में ना 2 दफ़ा में हमारे अलग अलग पीस जाएंगे बिल्कुल मज़ेदार से। ये देखें मैं चम्मच की मदद से सारा चॉपर में शामिल कर दूँगी।
यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये जो है ना सारे जितने भी ड्राई फ्रूट रोस्ट हुए हैं ना, ये बहुत मज़ेदार से, अगर आप इसको रूखे भी खाएंगे ना बड़े मज़े के लगेंगे। तो ये देखें इस तरह की ये पाउडर शेप में आ चुका है। इसी तरह मैंने सारे जो है वो पीस लिए। इसमें ये देखें आइसिंग शुगर में मैंने आइसिंग शुगर कह रही हूँ, मिश्री में मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब एक बड़ा सा आप थाल ले लें, उसमें तमाम चीज़ें जो है ना सारा अपने बैटर जो है आपने मिक्स कर देना है अच्छे हाथों से मदद से, चम्मच की मदद से, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो सब एक साथ मिक्स हो जाएं। मिश्री का पाउडर है, तमाम ये चीज़ें हैं, इसको आप बड़े से थाल में इसी में कन्वर्ट करके आप चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि कोई भी चीज़ एक जगह ना रहे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा जनाब, यहाँ पे हो गया मिक्स। अब होता ये है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे जो रोस्ट हुए हुए थे, वो मैंने इसमें क्या करना है थोड़े से इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि हल्का हल्का सा चंक्स आते हैं ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। बाकी तो बारीक पिसे हुए, कुछ भी बंदा खा लेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह की सूरत हाल है और बहुत ही मज़ेदार से तैयार हुए हैं। इसको स्टोर करने का तरीका मैंने बता दिया। एयर टाइट डिब्बे में आप इसे स्टोर करें, 2 से 3 महीना लुत्फ़अंदोज़ हों। आप चाहें तो किसी कोई प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कोई शीशे का भी आप ले सकते हैं, इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये पूरा मैं फुल कर देती हूँ। और माशाल्लाह से अभी जब मैंने वीडियो शूट करके दूसरे तीसरे दिन में तकरीबन इसको एडिटिंग कर रही थी तो ये तकरीबन ये हाफ़ रह चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। प्याले में भूख लग रही होती है तो एक प्याले में आप उनको दे दें, बच्चों को शाम के टाइम पर या सुबह दूध में डाल के दे दें तो बहुत ज़्यादा है। बड़े हों छोटे हों, प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी के बाद हो, जिस टाइम भी आप ये खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी फील करेंगे। ये देखें मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में करके स्टोर करके रख दूँगी और ये जो है आराम से बच्चे सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। जैसे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा निकाल के दे दिया तो वो खा लेते हैं। पराठे के मूड में नहीं होते बाज़ दफ़ा बच्चे। तो होपफुली आप जो है इसको ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक देंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फ़ीडबैक बिल्कुल दीजिएगा, बहुत इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।